हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का आज हम लोग टेस्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखिए, टेस्ट नंबर 5 जो हुआ है यह 3 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को यानी कि घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, टेस्ट नंबर 5 का पहला प्रश्न देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप फुल स्क्रीन कर लीजिए। फुल स्क्रीन कर लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा आपको। वैसे मैं आपको पढ़ करके सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि मार्च 1931 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में किसके नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, आपको कोशिश करना है महज 5 से 7 सेकंड के अंदर में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 23 मार्च 1931 को ध्यान रखेंगे। 23 मार्च 1931 को मैं यहाँ डेट भी लिख दे रहा हूँ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, उसके बाद बात करें तो राजगुरु और सुखदेव की फांसी के विरोध में आरा में, कहाँ पर, आरा में, इस बात का ध्यान रखेंगे, आरा में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था जिसकी अध्यक्षता कुसुम कुमारी देवी ने किया था। तो देखिए, ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, श्रीमती कुसुम देवी। आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स सरला देवी। तो देखिए, सरला देवी ने 1921 में, सरला देवी ने 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों से सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ने की आह्वान किया था। यहाँ पर देखिएगा, साधना देवी, ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे। साधना देवी जो हैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी थी, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, वहां से आप पहले टेस्ट लगा लीजिए, फिर यहां पर आकर के अपना आंसर मिला लेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था। तो ये समिति है बटलर समिति। बटलर समिति का गठन जो है 1927 में किया गया था, हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, वायसराय कह सकते हैं, क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो था देशी राज्यों और अंग्रेज सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए जो है बटलर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राजस्व व्यवस्था सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में लागू की गई थी। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में जो भू व्यवस्था लागू की गई थी वो कौन सी भू व्यवस्था है फ्रेंड्स, वो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, टॉमस मुनरो ने इसका प्रारंभ किया था। यह ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्रों जो कि मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल और असम में है उसमें लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत का वर्णन दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक एवं लेखों में नहीं है। तो देखिए, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया इसमें है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसमें भी है, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया ये लेख जो है इसमें भी है। उसके बाद देखिए द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ दिया गया है सहायक संधि और उसका मेल दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, तो मिला लीजिएगा। तो देखिए, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि देना किसके समय में प्रारंभ हुआ था, तो यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड एलनबरो, जबकि ये लॉर्ड लीटन के समय में होगा, तो ये गलत दिया गया है। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस सही दिया गया है। राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ लॉर्ड वेलेस्ली दिया गया, ये गलत है। ये किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी और यहाँ पर देखना है डी, ये जो है सुमेलित नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस शासक के काल में हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है ये हुआ था लुई 14वां के समय में। लुई 14वां उस समय फ्रांस का शासक था। और आपको पता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। लुई 14वां का जो कार्यकाल रहा था ये कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा था आपका 1715 तक।
ठीक है, ध्यान रखेंगे 1715 तक, 1643 से लेकर के 1715 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। लुई 14वां, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगर उस समय भारत में बात करें तो मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था? तो अप्रभावित जो रहा था ये मुंगेर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि निम्नलिखित विद्रोह का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही व्यवस्थित है? बताइए सही व्यवस्थित इनमें से कौन सा दिया गया है? तो इसमें से जो सही व्यवस्थित दिया गया है वो दिया गया है आपको विकल्प बी। विकल्प बी जो है सन्यासी विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर पाबना विद्रोह। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में बेलोर का विद्रोह जो है हुआ था? बेलोर का विद्रोह जो है, बेलोर का सिपाही विद्रोह यह हुआ कब था? तो 1806 में हुआ था। और उस समय कौन था? तो उस समय था आपका लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखिए लॉर्ड जॉर्ज बार्लो। ठीक है, याद रखेंगे। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह संगठन विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किया था विष्णु शास्त्री ने। यहाँ पर देखिए पंडित विष्णु शास्त्री, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर महाराष्ट्र पूछा जाता तो महाराष्ट्र में 1891 में एमजी रनाडे ने किया था। ठीक है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 11 नंबर देखिएगा कि हंटर शिक्षा आयोग। और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने घटना चक्र को सब्जेक्ट वाइज हमने कवर किया है। हमने प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, विश्व का भूगोल, लगभग 9 से 10 वीडियो हमने कवर किया। बस सब्जेक्ट वाइज सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हंटर शिक्षा आयोग का गठन जो है किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने के लिए हुआ था? तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ध्यान रखेंगे। 1882 देख रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है। तो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा स्तर में सुझाव देने के लिए, तो प्राथमिक और माध्यमिक तो एक से अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरुंडेल कमेटी 1906 में निम्न में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो फ्रेंड्स इसमें जो है सिफारिश किसकी की गई थी? तो ध्यान रखेंगे विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने के हेतु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में निम्न में से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित ये पारित किया गया था, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसी में। ठीक है, चलिए, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो देखिए उस समय जो था ये उपाधि जो थी दरअसल इनकी बीए की डिग्री थी। ठीक है, कोलकाता में जो था, कोलकाता विश्वविद्यालय में उस समय गवर्नर स्टैनले जैक्सन पर इन्होंने गोली चलाई थी अपनी बीए की डिग्री का जो दीक्षांत समारोह हो रहा था उस समय। तो राइट आंसर इनका हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए बीना दास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी है? जिसको लिखा है W हंटर ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्थान एवं भारत का आगमन कब है? तो ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे और आए थे कब? तो 1915 में। तो देखिए 1893 1915 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्न में से किसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के पूर्व की गई थी? असहयोग आंदोलन के पहले। तो देखिए यहाँ पर गुजरात विद्यापीठ की जो स्थापना है यह 1920 में हुई थी। अच्छा, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1920 में किया था। ये तो बाद हो गया। ठीक है, पहले पूछा गया। काशी विद्यापीठ की भी स्थापना 1921 में हुई थी, तो ये भी बाद हो गया। उसके बाद देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका स्थापना अक्टूबर 1920 में हुई थी, ये भी बाद हो गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका स्थापना जो है 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो पहले हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है? बढ़ते क्रम में यानी कि सबसे पहले उसके बाद फिर बढ़ते क्रम में बताना है। तो देखिए इसमें से चंपारण हो जाएगा, चंपारण आंदोलन ये हो जाएगा आपका 1917 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मोपला विद्रोह 1921 और चौरी चौरा जो है ये 1922। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि पाकिस्तान की स्थापना की मांग जो है मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? तो फ्रेंड्स ये अधिवेशन कौन सा था? तो ये था लाहौर अधिवेशन। 24 मार्च 1940 को
मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। तो ये लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, देखिए लॉर्ड लिथगो का यहाँ से पूछा गया आपसे कि लॉर्ड लिथगो का जो है कार्यकाल की अवधि क्या है। अच्छा, लॉर्ड लिथगो के समय पाकिस्तान की मांग की गई थी, अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, क्रिप्स मिशन आया था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। तो इसका कार्यकाल 36 से लेकर के 1936 से 1944 तक रहा था। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र था? तो ये क्षेत्र था बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बंगाल का जो है यह विद्रोह पहली बार 1859 में नादिया जिले में स्थित जो है नादिया जिले में स्थित जो है जगह का नाम है गोविंदपुर गांव। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु जो विश्वास थे ये इसके नेतृत्व करता थे। तो बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के महान सेनानायक वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु जो है यह 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। जन्म इनका याद रखेंगे 13 नवंबर 1777 को। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 13 नवंबर 1777 को। होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है? होम रूल लीग के बारे में क्या असत्य है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट ने 3 बार बिहार की यात्रा की थी, ये गलत दिया गया है। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्होंने 2 बार बिहार की यात्रा की, 18 अप्रैल 1918 और 25 जुलाई 1918 को। तिलक ने नहीं यात्रा की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखेंगे इन्होंने 2 बार किया था। तो ये गलत कथन हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 बार दिया गया है। किस वर्ष अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत जो है सूबा बनाया था? तो ये बनाया था 1580 में एक प्रांत घोषित किया था और मुनीम खान को बिहार में पहला गवर्नर नियुक्त किया था, मुनीम खान को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1580। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 27 देख लीजिएगा। देखिए 27 नंबर यहाँ पर है, हाँ यहाँ से है कि किस मुगल शासक ने आना सिक्के को प्रचलित किया था? तो शाहजहां ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की रचना की थी? तो ये कौन था फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है यह शेर शाह ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार जो आक्रमण है ये कब किया था? 1532 में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 31 नंबर यहाँ से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ जो है ये स्थल दिया गया है और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। मोहनजोदड़ो जो है दिया गया है तो किस नदी, सुमेलित नहीं है तो सिंधु दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे है। ठीक है, उसके बाद कालीबंगा घग्गर, तो देखिए कालीबंगा जो है घग्गर बिल्कुल करेक्ट है। रोपड़ जो है ये चेनाब दिया गया है, रोपड़ जो है चेनाब नहीं सतलुज के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही दिया गया है, प्रवरा नदी के किनारे। उसके बाद देखिए सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये वेद कौन सा है? ये वेद है, बताइए जल्दी से। राइट आंसर इसका अथर्ववेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास का वर्णन है और यह वेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, अथर्ववेद। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? हीनयान और महायान, ये तो आप जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है 2 भाग में बट गया था बौद्ध धर्म। यहाँ वज्रयान शाखा का उदय पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका 7वीं 8वीं शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 34 नंबर देखिएगा कि बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता है, तो ये उपसंपदा, ध्यान रखेंगे उपसंपदा, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो मौर्य काल में जो उनकी राजकीय मुद्रा थी मौर्य वंश की, ये पण थी। ठीक है, क्या थी? पण थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद 35 के बाद 36 नंबर देखिएगा कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कण्व वंश का जो संस्थापक था ये कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, इसी की हत्या कर दिया वासुदेव ने और मगध पर कण्व वंश की स्थापना की। तो वासुदेव देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने किया था। ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने किया था। ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त प्रथम ने। विक्रमशिला पूछा जाता तो यह धर्मपाल हो जाता। उसके बाद देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक, तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक जो हैं यह है कनाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैमिनी जो है ध्यान रखेंगे ये पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं। उसके बाद बदरायन जो है यह उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं। गौतम जो हैं ये न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित चीनी यात्रियों में सबसे बाद में कौन आया था? तो बाद में इत्सिंग आया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इत्सिंग आया था, सबसे पहले फाइयान आया था। ठीक है, फाइयान जो है यह किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में। उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में अंतर है, बताइए। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य घोषित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ध्यान रखेंगे ये पंचवर्षीय योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो समय रहा था ये 1974 से लेकर के ये 78 तक रहा था। एक वर्ष पहले ही ये समाप्त हो गई थी। दरअसल जनता पार्टी की जो सरकार आई तो इसको समाप्त कर दिया था। उसके बाद देखिएगा 43 नंबर कि विश्व के 4 शीर्ष कृषि योग्य भूमि वाले देश कौन से हैं? तो ये देश कौन से हो जाएंगे? ये देश हो जाएंगे अमेरिका, भारत, चीन और रूस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो ये की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। और 6 अप्रैल 1948 को उस समय के जो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस वित्त मंत्री द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की गई थी? तो ये कौन थे फ्रेंड्स? ये थे बीपी सिंह। बीपी सिंह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन मुद्रास्फीति नियंत्रण की विधि नहीं है? तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा? ब्याज दर कम करना। देखिए ब्याज दर कम करने से मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे कि उपभोग, निवेश एवं तरलता में वृद्धि होती है। ठीक है, और इससे मुद्रास्फीति जो है और बढ़ जाएगी, तो ये घटेगी नहीं, कंट्रोल नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित भारतीय वित्तीय संस्थाओं को उनकी स्थापना के कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? BIFR का तो देख लीजिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आगे बात करते हैं कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद बात करें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम हो गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का फुल फॉर्म आपको पता होगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो है सिडबी की 1990 में हुई थी। उसके बाद औद्योगिक विकास बैंक IDBI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, तो ये अब आप लोग क्रम मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आहार क्रांति मिशन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आहार क्रांति नाम से ही पता चल रहा है भुखमरी की समस्या के समाधान के लिए यह जो है चलाया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। निम्नलिखित में से किसे GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली, अल्कोहल जो है इनको बाहर रखा गया है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 50 नंबर है कि किसी एक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजटीय घाटा क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये जो प्रदर्शित करता है ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है वह धनराशि जो केंद्रीय बैंक से सरकार को उधार लेनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी किस आकार में होगी, किस शेप में होगी? तो ये शेप है फ्रेंड्स V शेप। ठीक है, V आकार। V आकार दरअसल देखिए किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा V आकार। ठीक है, ये V आकार है।
देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसका मतलब यह होता है कि भी आकार में तेजी से सुधार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और भी आकार की वृद्धि से यह तात्पर्य है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आती है तो बाद में तेजी से सुधार भी होता है। तो ये भी आकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि टॉप टू टोटल स्कीम का संबंध निम्न में से किससे है। पता है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार कर सभी प्रकार के फल एवं सब्जियों को शामिल करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता से नहीं है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सर्विसेज यानी कि सेवाएं, ऑप्शन नंबर ए। सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन कौन सी वैश्विक संस्था करती है, बताइए। ये करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर बी। और 2021 में भारत का रैंक जो है टोटल 156 देशों की सूची में भारत का जो रैंक रहा है वो 140 रहा है। 2020 में पूछा जाए तो याद रखेंगे 2020 में भारत का रैंक 112 था, 2021 में भारत का रैंक 141 है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो याद रखेंगे आइसलैंड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। उसके बाद देखिए राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक व्यय बिहार बजट 2020-21 के अनुसार किस मद में किए जाने के लिए आवंटित किया गया है, तो 2020-21 में शिक्षा पर जो है सबसे ज़्यादा जो है बजट की खर्च किया गया है, 17% जो है शिक्षा क्षेत्र पर किया गया है। ठीक है, 17% तो शिक्षा विभाग हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा हाँ 56 नंबर की ग्राम सभा की सदस्यता हेतु तो प्रत्येक ग्रामीण की आय कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो देखिए ये जो होनी चाहिए ये 18 वर्ष होनी चाहिए। फ्रेंड्स अपना जो वीडियो का क्वालिटी है इसको कम से कम 360 पर आप लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 1968 में। आखिरी बार पूछा जाए तो 2005 में। टोटल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 1968 पहला जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत बंगाल भूमि हस्तांतरण समझौता किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया है, तो यह है 100वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपात उपबंध का संबंध निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो आपात उपबंध जो है यह भाग 18 में है, 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। राज्य के नीति निर्देशकता तो ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ली गई है, केंद्र द्वारा राज्यों की नियुक्ति ये नहीं ली गई है। ये कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखेंगे ये जो ली गई है ये ली गई है कनाडा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से नहीं लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं लिया गया है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। उसके बाद देखिए संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की पीठ होनी चाहिए, तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो है पीठ होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। उसके बाद देखिएगा 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें से सुमेलित जो नहीं है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 39A है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये सुमेलित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण, ये भी संबंधित है। अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता है नागरिकों के लिए, ये भी सही है। अनुच्छेद 50 जो है इसमें क्या है, कार्यपालिका एवं विधायिका का जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। और यहाँ पर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि, ये जो है आर्टिकल 51 में है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे ये विदेश नीति से संबंधित है, तो गलत जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर देखिएगा कि भारत के संविधान के अंतर्गत धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, तो आपको पता है कि केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, तो ये सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनहित याचिका यानी कि PIL जो है कहाँ पर दायर की जा सकती है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, उच्च न्यायालय में भी किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। 66 नंबर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, तो आर्टिकल 153 में है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी हूँ क्योंकि जो है वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले आप लोग वहाँ टेस्ट लगा लीजिए टेलीग्राम पर। देखिए वर्तमान में लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्र का लोकसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं, वर्तमान में पूछा गया है, तो आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पर 19 दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में नियुक्त हुई थी, आपको पता है सुचेता कृपलानी थी, ये उत्तर प्रदेश में
पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किया है। तो देखिए इसमें से नीलम संजीव रेड्डी दिया गया है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति से पहले जो है ये उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, ठीक है। राष्ट्रपति जब बने थे तो इससे पहले ये उपराष्ट्रपति की सेवाएं नहीं दी थी इन्होंने। आर वेंकटरमन ने दिया था, प्रणब मुखर्जी ने भी नहीं दिया था, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत तो ये उपराष्ट्रपति थे, तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा और प्रणब मुखर्जी हो जाएगा, तो एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर देखिएगा कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु संविधान सभा द्वारा गठित जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत की परमाणु हथियारों की संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स सिपरी का तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता चल गया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर जो है यह ओस्लो में है, नॉर्वे के ओस्लो में, यहाँ मैं लिख देता हूँ नॉर्वे के ओस्लो में है। और इसके जो निदेशक हैं वर्तमान में ये डैन स्मिथ हैं, डैन स्मिथ हैं इसके निदेशक, याद रखिएगा। 156 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक विपो WIPO लिखा गया, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत जो है इसमें 46 पोजीशन पर है, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है शुभारंभ किया है। तो यह मंत्रालय जो है यह है आवास एवं शहरी मंत्रालय, आवासन एवं शहरी मंत्रालय। 74 नंबर देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने शिक्षक पर्व सम्मेलन का उद्घाटन किया है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है, इसका आयोजन जो है 5 से 17 सितंबर तक किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5 से 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है, यू यहाँ मैं लिख देता हूँ यू ब्रीथ लाइफ, ठीक है, विकसित किया गया है। ये विकसित किया गया है IIT रोपड़ के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद 76 नंबर देखिएगा कि ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें से मैं सीधे गलत कथन बता देता हूँ। इसके तहत श्रमिकों को 10 अंकों वाली विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। ये दरअसल 10 अंक का नहीं 12 अंक का होगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 10 अंक दिया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2020-21 में GDP का लगभग कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है, तो ये फ्रेंड्स कितना किया गया है 9.3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आपका वीडियो क्वालिटी जो है उसको 360 कर लीजिएगा, ठीक है, और फुल स्क्रीन कर लीजिए। देखिए वित्त वर्ष 2021 से भारत का कृषि निर्यात कितना अरब डॉलर तक पहुंच गया है, तो फ्रेंड्स ये जो पहुंच गया है ये 41.8 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ देखिए कि हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य के तुलु को, तुलु जो है एक भाषा है, राजभाषा को, या मैं तुलु लिख दे रहा हूँ, तुलु भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए अभियान आरंभ किया है। तो यह है फ्रेंड्स कर्नाटक और केरल, ठीक है, तो कर्नाटक और केरल, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 3री आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन संयुक्त रूप से निम्न में से किन देशों द्वारा किया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो किया गया है यह किया गया है किसके द्वारा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो किया गया है ये किया गया है आपका आइसलैंड और जापान के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत रूस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र 21, ठीक है, 2021 इंद्र। अब देखिए यहाँ नाम ही छुपा हुआ है, I से इंडिया, R से रसिया, ठीक है, तो इंद्र और इंद्र नौसैनिक अभ्यास है, इसका जो आयोजन किया गया है यह रूस के कहाँ किया गया है, तो याद रखेंगे वोल्गोग्राड में, ठीक है, वोल्गोग्राड, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वोल्गोग्राड में, बाल्टिक सागर में, ठीक है, वोल्गोग्राड के बाल्टिक सागर में, रूस में, याद रखेंगे। देखिए अर्थ ओवरशूट डे, अर्थ ओवरशूट डे, ओवरशूट डे ये कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है आपको 29 जुलाई के दिन। देखिए 29 जुलाई ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा वाला देश का पहला शहर कौन बना है, बताइए। तो ये बन गया है पुरी, उड़ीसा का जो पुरी शहर है ये बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना की जाएगी।
तो ये कौन सा है? ये है लद्दाख का राजधानी लेह। ठीक है, लेह ध्यान रखेंगे। अब भारत की यूपीआई मानकों को अपनाने वाला निम्न में से प्रथम देश कौन है? आसान क्वेश्चन है, ये भूटान है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था और इसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ये बढ़ा दिया है 2025 तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इजराइल के तेल अवीव में अपना दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी देश निम्न में से कौन है? तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट और वहाँ के राष्ट्रपति भी बने हैं इसाक हर्जोग। उसके बाद देखिएगा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये रेखा शर्मा है। उसके बाद देखिए विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये पुस्तक आपने कई बार इसका नाम सुना होगा, रवि शास्त्री की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर देखिए कि हाल ही में बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 11 चरणों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 11 चरणों में किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 92 नंबर कि अगस्त 2021 में विश्व जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो कीनिया के नैरोबी में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? कल वाले करंट अफेयर्स में मैंने शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में बताया है। करंट अफेयर्स का हमने नया सीरीज स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने नहीं जुड़ा है वो लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है किनको? तो डॉक्टर कनक शाह को। देखिए कनक शाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, चलिए निम्न में से किसके द्वारा जनता का सेवक नीतीश कुमार नामक पुस्तक जो है लिखा गया है? तो ये लिखा गया किनके द्वारा? तो ये शफक बानो के द्वारा। ठीक है, या मैं लिख देता हूँ शफक बानो के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ पर देख लीजिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य में किस जिले में किया जा रहा है? तो ये जिला कौन सा है? तो ये है पटना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो ये पटना के जितेंद्र कुमार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा जो है उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के द्वारा की गई है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका आपका करेक्ट आंसर गया हो जाएगा। ठीक है, गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स 97 के बाद 98 नंबर देखिए कि हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस को केंद्र में निम्न में से किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? तो ये बने हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति पारस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। राज्य पूछा जाए तो केरल हो जाएगा। गोलकुंडा तथा पन्ना भारत की प्रसिद्ध हीरो के खान हैं, इन निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? ये संबंधित है विंध्यन क्रम की चट्टान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा दर्रा जो है लद्दाख में स्थित नहीं है? तो लद्दाख में जो स्थित नहीं है इसमें से ये हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से गलत जो दिया गया है देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है क्या है आपका? कौन सा? तो सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी है। ठीक है, तो ये जो है गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? तो ये है नॉर्मन मायर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नॉर्मन मायर्स, या मैं लिख देता हूँ नॉर्मन मायर्स। ठीक है, मायर्स ये म है, मायर्स स पर रेफ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 103 के बाद 104 नंबर, यहाँ मिलान करना है। देखिए भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये जो है ध्यान रखेंगे यह जो है कहाँ पर है? तो ये जो है कोलकाता में है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भारतीय वन अनुसंधान, तो ये हो जाएगा देहरादून में। उसके बाद भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, माफ़ करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका कलकत्ता। वन प्रबंधन संस्थान भोपाल हो जाएगा, वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून हो जाएगा, और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा इसका। उसके बाद देखिए निम्न में से कहाँ मैनग्रोव वन
सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। तो ये कहाँ पर मिलता है? तो ये मिलता है आपका कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है जिसके बाद इसकी संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स ये जो आता है CWG हो जाएगा इसका सही आंसर। चाय की खेती के लिए निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जो है यह जो है उपयुक्त होती है? तो लैटेराइट मिट्टी होती है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कपास की खेती पूछा जाए तो याद रखेंगे काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 109 है कि पोंग बांध, या मैं लिख देता हूँ पोंग बांध जो है यह पूछा गया है कि निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो पोंग जो बनाया गया है यह ब्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऊपर से तीसरा। ठीक है, पहले स्थान पर जो है कर्नाटक है। सबसे अधिक विश्व में हीरे की संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है सबसे ज़्यादा रूस में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो देखिए इसमें से मोजाम्बिक जो है यह हिंद महासागर की किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा। अग्लुहास देख रहे हैं यह भी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। एल नीनो जलधारा जो है यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और सुसीमा जो है ये भी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और बी जो है यह जलधारा हिंद महासागर की है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई नौकायान झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये जो है किस पठार पर है? बताइए, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो यह जो है फ्रेंड्स बोलिविया का पठार। ठीक है, यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो परमार डॉल्फिन अभयारण्य जो है यह अररिया में है। उसके बाद देखिए ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार में किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है कैमूर और रोहतास में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है यह पाया जाता है रोहतास में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स 117 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको आगे मिलेगा। यहाँ पर देखिए दिखा देता हूँ मैं आपको 117 नंबर क्वेश्चन। देखिए 117 नंबर यहाँ पर है कि निम्न में से किस मध्य की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही थी? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका 1911 से 1921 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 118 नंबर अब है कि बिहार को निम्न में से किस जिले में, बिहार के निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कम जो है पूर्णिया में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ये आप बताइएगा मुझे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया था? तो ये जो है कौन है? विग्रह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये देश है स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें से आपको दिख रहा होगा अदिश राशि जो है ये हो जाएगा चाल। चाल जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसके बाद 122 नंबर कि वेग का विमीय सूत्र। तो वेग का विमीय सूत्र जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। मीटर पर सेकंड होता है, आपको पता है मीटर पर सेकंड। तो देख लीजिए यहाँ m जो है ये मास है, तो मास तो यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद मीटर को हम लोग लेंथ से लिखते हैं तो पावर 1, और टाइम जो है सेकंड में है तो इसको t से लिखते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तब ये -1 में हो जाएगा। तो इस तरह से आप राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या अपरिवर्तित रहता है? आपको पता है आवृत्ति इसकी अपरिवर्तित रहती है। उसके बाद 124 नंबर देख लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य का जूल हो जाएगा। आवेग का क्या हो जाएगा? तो आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मिला लीजिएगा इसको। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि अणुओं के बीच पृष्ठ तनाव किस बल के कारण पैदा होता है? ये होता है आपका ससंजक बल के कारण। ठीक है, ससंजक बल। कैलोरीमीटर प्राय किस धातु का बनाया जाता है? तो कैलोरीमीटर तांबे का बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ताम्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये कौन करता है? यह शैवाल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे कौन करता है?
तो सवाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजनीकरण आपने सुना होगा। देखिए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इंगित करती है, तो ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो ये कार्बन मिलता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन आधुनिक आवर्त सारणी में लघु आवर्त के अंतर्गत आते हैं? तो पहले आवर्त और दूसरे आवर्त। तो ऑप्शन नंबर ए और बी हो, तो एक से अधिक हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 133 कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया दहन कौन सी अभिक्रिया? तो दहन जो है एक ऑक्सीकारक है, एक रासायनिक है और एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 3 4, 1, उसके बाद बात करें 3 और 4। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो ये जीवाणु कौन सा है? यह जीवाणु है एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस यहाँ पर देख लीजिएगा, एगेरिकस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए, रक्त यहाँ पर रक्त कोष, ठीक है, रुकिए, हाँ, ब्लड बैंक जो है उसमें रक्त किस रसायन के साथ मिलकर के रखा जाता है? तो ये रखा जाता है फ्रेंड्स किसके साथ? तो ध्यान रखेंगे, ये रखा जाता है आपको डेक्सट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 और 2 हो जाएगा। तो देखिए 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा परमाणुओं के बीच बंधों में संग्रहित होती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो यह कोबाल्ट 60, तो कोबाल्ट हो जाएगा ऑप्शन में, देखिए कोबाल्ट डी होगा। उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा रहती है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो देखिए सही क्रम जो दिया गया है खाद्य श्रृंखला का, ये दिया गया है घास, फिर कीट, मेढक, सर्प और गरुड़, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 140 नंबर देखिएगा कि एक ऐसा जीवाश्म पक्षी जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन इसकी अन्य विशेषता सरीसृप जैसी है, तो ये हो जाएगा आपका आर्कियोप्टेरिक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल गैस मिलान करना है, तो ये हो जाएगा नेचुरल गैस किसके साथ? ये हो जाएगा मीथेन और इथेन के साथ। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, सीएनजी मीथेन गैस। ठीक है, मिला लेंगे। उसके बाद देखिएगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा कि जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण से निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है डीएनए। ठीक है, डीएनए ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए, निम्न में से मस्तिष्क के किस भाग द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है? तो यह मेरुरज्जु के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्रोमोसोम शब्द किसने गढ़ा था? तो वाल्टेयर ने ऑप्शन नंबर सी में, बी में देखिए वाल्टेयर है। उसके बाद देखिएगा कि हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो मैग्नीशियम होता है। देखिए ऑप्शन में क्या मैग्नीशियम दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा जा रहा है कि अग्नाशय से जो है कौन सा हार्मोन निकलता है? तो बताइए, अग्नाशय से जो हार्मोन निकलता है यह आपका हार्मोन कौन सा है? तो देखिए यह हार्मोन जो हो जाएगा, ये आपका हार्मोन है आपका ग्लूकोन। ठीक है, ग्लूकोगॉन। उसके बाद पिट्यूटरी जो है यह हो जाएगा आपका थायराइड उत्तेजक हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये हो जाएगा ग्लूकोगॉन थायराइड उत्तेजक हार्मोन। अधिविक जो है यह आपका हो जाएगा ये कार्टिसोल, और थायराइड जो है पैराथायराइड से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि दाब बढ़ने पर ध्वनि की चाल तो अपरिवर्तित रहती है, तो इसमें से देखिए अपरिवर्तित तो नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा यंत्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। निम्न में से कौन ताप दृढ़ बहुलक प्लास्टिक के उदाहरण है? इसका आंसर इसमें से आपको कमेंट करके बताना है। आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा। 1 से 4 तक का जो टेस्ट है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।